मुझे उम्मीद तो है कि तुम लोगों से कि तुम सभी ने अभी तक एको सीरीज देख ली होगी, बट इन केस कुछ भूले भटकों ने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है, भाई देख ले इस सीरीज को इस वीडियो से पहले, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एको सीरीज की एंडिंग एंड मिड क्रेडिट सीन। और सही में बताने के लिए काफी कुछ है, स्पेशली विल्सन फिस्क का क्या फ्यूचर होगा एमसीयू में। सो शुरुआत करते हैं एंडिंग सीन से। पूरी ही सीरीज में विल्सन फिस्क माया लोपेज का अडॉप्टिव फादर फिगर का रोल प्ले करता है, जहाँ सिंपली विल्सन फिस्क माया लोपेज का अडॉप्टिव अंकल होता है। समहाउ इन दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड भी होता है, अंटिल माया लोपेज को ये पता नहीं चलता कि ही वाज द ओनली वन हु किल्ड हर फादर। एंड देन माया लोपेज रिवेंज की आग में विल्सन फिस्क को शूट कर देती है, बट इससे किसी तरह विल्सन फिस्क सर्वाइव कर लेता है। और विल्सन फिस्क माया लोपेज पर गुस्सा भी नहीं होता उसे शूट करने के लिए, जहां उल्टा वो ये कहता है कि मैं खुश हूँ तुमने ऐसा किया, अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। जहाँ सिंपली विल्सन फिस्क अपने आप को देख रहा था माया लोपेज में, जहाँ वो रियलाइज कर रहा था कि जो गुस्सा और जो पेन उसके अंदर है वही सेम पेन माया लोपेज भी उससे सफर कर रही है। एंड इवेंचुअली विल्सन फिस्क माया लोपेज को ऑफर देता है या तो वो उसके साथ चले या उसे मार के उसकी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करे, बट माया लोपेज विल्सन फिस्क का ये ऑफर मना कर देती है और ये चीज विल्सन फिस्क को पसंद नहीं आती। और फिर विल्सन फिस्क जो माया लोपेज की फैमिली मेंबर होते हैं, माया लोपेज की ग्रैंड मदर चूला और उसकी कजन बोनी, इन दोनों को किडनैप कर लेता है। एंड माया को पकड़ के विल्सन फिस्क माया से बोलता है कि तुम्हारे इन फैमिली मेंबर्स को मार के मैं तुम्हें वो पेन रियलाइज करवाऊंगा जिससे मैं सफर कर रहा हूँ। बट माया अपने एंसेस्टर की पावर का यूज करके अपने आप को बचाती है, और माया के जो अदर फैमिली मेंबर होते हैं उसकी ग्रैंड माँ और उसकी कजन, वो भी अपने एंसेस्टर की पावर का यूज करके अपने आप को बचाते हैं। एंड माया जब ये पावर यूज करती है तो उनके एंसेस्टर और उसकी माँ के रिफ्लेक्शन भी हम माया के अंदर देख सकते हैं। और जैसे कि जब माया अपने एंसेस्टर के रिफ्लेक्शन के बारे में अपनी ग्रैंड माँ चूला को बताती है कि इन सब के बारे में, तो चूला उसे चॉकटो के कल्चर एंड उसकी माँ के बारे में बताती है, जहाँ वो बताती है कि उसकी माँ एक हीलर थी जो लोगों के घाव हील करती थी। और माया अपने मॉम के इनहेरिटेड पावर का यूज करके वो विल्सन फिस्क के माइंड में जाती है, और विल्सन फिस्क का जो चाइल्डहुड ड्रामा होता है जब वो अपने बाप को मार देता है और वो जो गुस्सा और वो जो पेन होता है उसे हील करने की कोशिश करती है, बट इन द एंड ये क्लियर नहीं होता कि माया विल्सन फिस्क को हील कर पाती है या नहीं, जहाँ पॉसिबिलिटी तो ना ही लग रही है। एंड देन विल्सन फिस्क का बॉडीगार्ड विल्सन फिस्क के पास आता है और उसे वो कार में ले जाता है। और माया लोपेज की जो न्यू एबिलिटीज है ये टोटली डिफरेंट है कॉमिक बुक से, जहाँ कॉमिक में माया लोपेज के पास कोई भी ऐसी एबिलिटीज नहीं होती, जहाँ कॉमिक में माया लोपेज एक काफी अच्छी वेल ट्रेन फाइटर होती है। एंड एमसीयू में माया लोपेज एक काफी अच्छी फाइटर तो है, और साथ ही में उसके पास अपने एंसेस्टर की इनहेरिटेड पावर्स भी हैं, जहाँ माया के पास अपनी स्ट्रेंथ इनहेंस करने की एबिलिटी है, जहाँ हम सीरीज में देख भी सकते थे कि माया कैसे आदमियों को इधर उधर उछाल रही थी, इवन कि उसने ट्रेन का डब्बा भी अपने एक हाथ से आगे धकेल दिया था। और माया के पास साइकिक एबिलिटीज भी हैं, और इन्हीं पावर की हेल्प की वजह से वो विल्सन फिस्क के माइंड में जा पाई थी। एंड माया अपनी मॉम की तरह एक हीलर भी, जहाँ वो किसी और को तो हील कर सकती है एंड डेफिनेटली अपने आप को भी। और विल्सन फिस्क को हराने के बाद माया अपनी फैमिली से रिकनेक्ट होती है, वही फैमिली जो उसके चाइल्डहुड में अलग हो गई थी, और इसी पॉइंट पे ये सीरीज एंड हो जाती है। एंड देन देखने को मिलता है मिड क्रेडिट सीन, और इस सीन में विल्सन फिस्क माया के अगेंस्ट हारने के बाद वो अपने प्राइवेट जेट में होता है और न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है, और इसी बीच वो अपनी असिस्टेंट से बोलता है कि बचे हुए गैंगस्टर लीडर को इकट्ठा करो और हालात उससे पहले बेकाबू हो, फिर से हमें उन पे कंट्रोल करना होगा। जहाँ विल्सन फिस्क का मतलब है कि उसके गोली लगने के बाद और माया लोपेज में उलझने के बाद वो कुछ टाइम के लिए एब्सेंट रहा होगा, और डेफिनेटली इस बीच कुछ ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आई होंगी जो विल्सन फिस्क के एम्पायर के अगेंस्ट होंगी। तो भाई वापस गेम में आ चुके हैं, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल करना होगा और अपनी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा बनाना होगा। और इसी बीच न्यूज पर दो एंकर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि न्यूयॉर्क वोटर को एक ऐसा मेयर चाहिए जो उनका दर्द समझे, जो क्राइम के खिलाफ हो, जो सरकार को चुनौती दे, जो एक फाइटर हो। और ये न्यूज सुनने के बाद और विल्सन फिस्क के एक्सप्रेशन ये क्लियर कर देते हैं कि ये अपना माइंडसेट बना चुका है कि ये मेयर के लिए खड़ा होगा। बट अब आगे क्या? वेल, इसके आगे की स्टोरी डेफिनेटली डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में कंटिन्यू होगी, जहां इस सीरीज में विल्सन फिस्क मेयर की कंपेनिंग करता हुआ नजर आएगा। और विंसेंट डोनाफिलियो और इन्होंने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि एको सीरीज डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज से कनेक्टेड होगी। सो प्रोबब्ली इसी मिड क्रेडिट सीन से उनके कहने का मतलब है कि एको सीरीज डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज से कनेक्ट रहेगी। एंड मे बी विल्सन फिस्क वोटर की सिंपैथी ये कह के गेन करेगा कि देखो मैं भी न्यूयॉर्क के क्राइम का शिकार हुआ, जहां मुझे गोली लगी बट मैं सर्वाइव किया, और मैं एक फाइटर हूं, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और मैं आपको इस क्राइम से छुटकारा दिलाऊंगा। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किंग पिन का काफी अच्छा दबदबा है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां एको के एपिसोड 1 में ही हम देखते हैं कि किंग पिन कितनी इजीली पुलिस के बीच में से एको को वहां से निकाल लेता है, जहां बस सारे पुलिस वाले सलाम साहब कहते ही रह जाते हैं। मतलब वो ऐसा तो नहीं कहते, बट शब्द में मत जाओ, भावनाओं को समझो। सो प्रोबेबली विल्सन फिस्क के लिए टफ नहीं होगा मेयर के इलेक्शन जीतना, जहां विल्सन फिस्क के लिए सिर्फ एक ही दिक्कत होगी, वो है हमारा डेयरडेविल भाई विजिलेंटी। एंड कॉमिक बुक डेविल रीजन आर्क में विल्सन फिस्क मेयर भी बन चुका होता है, और इस कॉमिक में वो सारे विजिलेंटी को इलीगल कर देता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल को काफी मुसीबत होती है, और विल्सन फिस्क को रोकने के लिए सारे सुपर हीरो को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है। तो पॉसिबिलिटी है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में विल्सन फिस्क मेयर बनने के बाद वो सारे विजिलेंटी को इलीगल
कर दे, जिसके बाद डेयरडेविल को थोड़ी मुसीबतें हो, थोड़ी नहीं ज्यादा हो सकती हैं। और मुझे थोड़ी बहुत इस चीज की पॉसिबिलिटी लगती है कि विल्सन फिस्क एज अ मेयर हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी में भी नजर आ जाए, क्योंकि अभी हाल ही में ये रूमर्स निकल कर आई थी कि डेविल रीजन आर की जो स्टोरी है वो अडेप्ट की जाएगी स्पाइडरमैन 4 मूवी में, और स्पाइडरमैन 4 मूवी जो होगी वो ग्राउंडेड अप्रोच की होगी, और इस मूवी में डेयरडेविल भी हमें नजर आएगा। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉमिक बुक डेविल रीजन आर्क में विल्सन फिस्क मेयर बनता है, और नाउ अब तो एमसीयू में भी विल्सन फिस्क मेयर बनने की राह पे चल चुका है। तो अगर स्पाइडरमैन 4 मूवी के रूमर्स ट्रू होते हैं तो हाँ भाई, पॉसिबिलिटी तो है कि विल्सन फिस्क हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी में नजर आ जाए एज अ मेयर। बट फिलहाल तो हम इस चीज के बस अंदाज ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। बट एक चीज कंफर्म समझिए कि विल्सन फिस्क मेयर के सिलेक्शन के लिए खड़े हो गए हैं, और इसकी स्टोरी कंटिन्यू होगी डेयरडेविल बोर्न अगेन सीरीज में। और अगर इन फ्यूचर इससे रिलेटेड कोई भी रूमर और कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो उसकी भी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर जरूर दे दूंगा। बट आप लोग कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना इस वीडियो को लेकर। एंड नाउ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।